आज का मेरा छोटा-सा मिनी व्लॉग उस एंकरों के लिए है, जो इलेक्ट्रिकल मीडिया पर एक पार्टी या फिर एक कहें एक पर्टिकुलर मोटिव को रखते हुए अपना पत्रकारिता या फिर अपनी एंकरिंग कर रहे हैं, जो कि समाज और देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप किसी पत्रकार होते हुए या फिर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक अच्छे जागरूक व्यक्ति होते हुए और पत्रकारिता करते हुए, आपको समाज के अंदर उन चीज़ों को दिखाना होता है, जो कि समाज के अंदर किसी प्रकार की कुरीतियों को फैला रही हैं या फिर समाज के अंदर जो गलत हो रहा है, उन चीज़ों को आप पत्रकारिता के माध्यम से या सोशल मीडिया के द्वारा अपने उन लोगों तक पहुँचाते हैं, जिन लोगों को आपको ये जानकारी साझा करनी होती है, जिससे कि समाज और देश के लोग जागरूक हो सकें। लेकिन आज के समय पर जो स्थिति चल रही है, बड़े ही दयनीय और बड़े ही विचित्र चल रही है। ना ही ऐसी स्थिति कभी इस देश में देखने को मिली है और ना ही मेरे ख्याल से आने वाले समय पर इस देश में देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय पर एंकरों के द्वारा या फिर अंजना, ओम कश्यप द्वारा जैसे एंकरों के द्वारा इतनी ओछी ओछी एंकरिंग की जा रही है, जिसके बारे में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। पटना के रहने वाले एक गणमान्य अध्यापक, जिन्होंने कई बच्चों का भविष्य बनाया और कई बच्चों को उस जगह पे पहुँचाया जहाँ पर आज देश का नाम रोशन हो रहा है। ऐसे गणमान्य अध्यापक या टीचर के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले हर किसी एंकर या पत्रकार को सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार की एंकरिंग कर रहे हैं, किस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और ये करना एक तरीके से बिल्कुल भी समाज के अंदर शोभनीय नहीं है। और जो लोग बाग अगर इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो मैं मानूँगा कि वो भी इस देश और समाज के हिसाब से बिल्कुल भी हित में नहीं है। क्योंकि अपने लालच से वशीभूत होकर के अगर आप देश और समाज के अंदर ऐसे कार्य को करते हैं, जो कि आपके देश को और आपके गणमान्य लोगों को दिलों को ठेस पहुँचाते हैं, तो इस प्रकार की पत्रकारिता का बहिष्कार होना चाहिए, समाज के अंदर से बहिष्कार होना चाहिए, देश के अंदर से बहिष्कार होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को लेकर के अगर आप एक एंकरिंग करते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको उस पार्टी का प्रवक्ता हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समाज में कम से कम उन गणमान्य लोगों को मालूम तो होगा कि आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके पीछे आपकी मनोदशा या फिर आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से है। क्योंकि एंकरिंग करना एक या फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जिस तरीके से आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के एंकरिंग करते हैं, तो आपका वो एंकरिंग करने से अच्छा है कि उस पार्टी का प्रवक्ता बन जाना। और आज के समय पर जिस प्रकार से देश और समाज के अंदर पत्रकारिता की जा रही है, वो बड़े ही बुरे तरीके से है, या फिर कहें तो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और समाज के अंदर रहने वाले गणमान्य लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने और अपने बच्चों का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं और देश का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं, तो ऐसे पत्रकारिता करने वाले लोग और ऐसे पत्रकारिता को सपोर्ट करने वाले लोगों को आपको बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये आपके समाज और आपके देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अभी आपको बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि एक गणमान्य अध्यापक जो कि समाज के अंदर बहुत महत्व रखते हैं और समाज के अंदर ऐसे कई बच्चों को उन्होंने देश के हित के लिए ऐसी जगह पे पहुँचाया, जहाँ पर आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जिनका इतना अच्छे परफ़ॉर्मेंस के साथ पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर नाम चलता है, और ऐसे गणमान्य व्यक्ति पर अगर कोई सिंपल सादा एंकरिंग करने वाली अगर अंजना कश्यप जैसे अगर पत्रकार या पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, तो मैं तो ये मानूँगा ये बहुत ओछी किस्म की राजनीति है। और ओछी किस्म की राजनीति करने वाले लोगों के बीच में ऐसे एंकर भी हैं, जो कि आपके साथ सामने पत्रकारिता के रूप में खड़े हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी विशेष का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। अगर आपको किसी पार्टी विशेष का एडवर्टाइज़मेंट करना है, तो आप करिए, कोई शौक से नहीं है। लेकिन समाज के अंदर जिस प्रकार से आप गणमान्य लोगों को अगर अपमानित करेंगे, तो आने वाले भविष्य पे ऐसा होगा कि अंजना कश्यप जैसे पत्रकार और अंजना कश्यप जैसे एंकरिंग करने वाले लोगों को चप्पल और जूतों की मालाएँ ज़रूर पहनाई जाएँगी। और ऐसे एंकर जो कि बहुत गलत तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से एक समाज के अंदर ऐसे मैसेज को प्रसारित कर रहे हैं, जो कि समाज हित में बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। और सभी जो गणमान्य लोग हैं, जो जिनके बच्चे एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ऐसे एंकरों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे एंकरों को डिमोरलाइज़ होकर के एक तरीके से जो डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, समाज के अंदर गलत प्रसारण कर रहे हैं, ऐसे चैनलों का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप इन चीज़ों को छुपाओगे या फिर इन चीज़ों से बचोगे, तो आने वाला भविष्य आपके बच्चों का ही खराब होगा। और इन सब चीज़ों को बनाए रखना आपका भी फ़र्ज़ होता है, क्योंकि देश के अंदर किसी भी चीज़ की आवाज़ उठाना, सही या गलत के बारे में बोलना, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो आपके लोकतंत्र को बनाए रखता है। अगर आपके लोकतंत्र में जिस तरीके से बातों को दबाया जाता है और जिस तरीके से बातों को गलत तरीके से प्रसारित किया जाता है, तो ये संविधान के नियमों और लोकतंत्र की को हानि पहुँचाने के बराबर होता है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, समाज के अंदर बहिष्कार होना चाहिए, देश के अंदर से बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग भी देशद्रोह के रूप में जाने जाते हैं, जो कि देश के अंदर रह करके और देश के हित की बात न करके केवल अपने लालच से वशीभूत होकर के बातों को करते हैं, या फिर लालच से वशीभूत होकर के अपने काम को करते हैं। क्योंकि आने वाला भविष्य जो होता है, वो ऐसे एंकरों के ऊपर निर्भर नहीं है, जो कि गलत तरीके से किसी एडवर्टाइज़मेंट को करते हैं, किसी पार्टी का एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। अगर आपको एडवर्टाइज़मेंट करना है, तो नॉर्मल ओपन होकर के एडवर्टाइज़मेंट करिए, प्रवक्ता बनकर के एडवर्टाइज़मेंट करिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन समाज में किसी गणमान्य अध्यापक या टीचर का जिस तरीके से आप प जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके बारे में जो एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप सभी को खड़े होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए।
क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर आवाज़ उठाने वालों को अगर दबाया गया और इस तरीके से आवाज़ उठाने वालों को अगर पीछे धकेला गया, तो आने वाला समय भी आपके लिए भी बहुत गलत होगा और आने वाला समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत गलत होगा। तो मेरा यही कहना है कि अंजना कश्यप जैसे पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए और किसी पार्टी विशेष के संबंध में अगर पत्रकारिता कोई पत्रकार कर रहा है, तो उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। समाज